करते हैं अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। अब मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन सेगमेंट है। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 एंड 1, -2, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डला गया है, ठीक है। और जिस जगह पे परपेंडिकुलर डला है वो पॉइंट है 1 एंड 3। नोटिस करने वाली बात यह है कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डलता है तो वो उसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है। कहाँ बाइसेक्ट करता है? मिड पॉइंट पे। तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया इसके और इसके मदद से, और फिर हमने ये पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है। अब आपको ये वाले पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। साथ में आपको इक्वेशन बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। माफ कीजिए, इसका आपको इक्वेशन बताना है, आपको ये पॉइंट नहीं बताना है। तो केवल और केवल ये लाइन है आपके पास शुरू में, जिसके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप एक काम कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से मिड पॉइंट निकालिए इस जगह का। तो चलिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए अगर ये है आपका x और ये है y, तो x का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट के केस में x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2। और सिमिलरली y का भी फॉर्मूला होगा, जहाँ पे आप यहाँ पे लिख लेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 क्या है मेरे लिए? इस लाइन के केस में ये है x1, ये है y1। अगर मैं लिखूँ आपके लिए, चलिए, ये आपका है x1, ठीक है, ये है आपका y1, सिमिलरली ये है आपका x2 और ये है आपका y2, ठीक है। तो चलिए, x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। 3 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। एक चीज़ को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अगर मैं करेक्ट करूँ, ये आपका -1, 2, ठीक है। आइए अब x1 प्लस x2 यानी कि 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब x2 की वैल्यू माइनस में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। ओवरऑल सॉल्व करोगे आप तो 2 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई? 1। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। तो y1 आ गया आपका, y आ गया आपका 3। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मिल गया, मिड पॉइंट मिल गया 1 एंड 3। अब आपको मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। साथ में ये जो मिड पॉइंट है इस लाइन के लिए एक सिंगल पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। अब इस लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है, इस वाली लाइन का, तो आपको क्या क्या चाहिए? एक तो ये पॉइंट मिल गया, साथ में अगर आपको इसका स्लोप मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। अब आप स्लोप कैसे निकालोगे? देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में है परपेंडिकुलर, तो जो स्लोप इसका आएगा उसके हेल्प से आप इसका स्लोप निकाल लोगे। तो चलो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट की मदद से हम इसका स्लोप निकालेंगे इस लाइन का। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे किया रिरेज, इस सबको कर देते हैं रब यहाँ से, ओके। अब जब स्लोप की बारी आएगी इन दोनों पॉइंट की मदद से, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्लोप के लिए y2 माइनस y1। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ m2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, ये है y2, ये है y1, ये है x2, ये है x1। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, y2 कहाँ गया? आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे स्लोप निकाला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप निकल के आ गया 1/2, ठीक है। इस लाइन का स्लोप निकला 1/2, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो 2 परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन क्या होता है? m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपके पास एक स्लोप तो मिल चुका है, यहाँ पे एक स्लोप m1 मिल चुका है। अब अगर आप इसको भी m1 मान लीजिए एक बार को, ठीक है, तो आपको m1 मिल चुका है। अब आप m2 निकालेंगे, m2 निकालेंगे मतलब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पे भी वही किया है, m2 निकाला गया है, वो आया आपका 2, राइट। तो m2 की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको इस लाइन का स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं एक पॉइंट और एक स्लोप की मदद से। फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1, y1 की वैल्यू यहाँ पे, ये अब आपका y1 और x1 एक्ट करेगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m भी पता है आपको, x1 भी पता है, y1 भी पता है, ठीक है। ये आपके x1 और y1 होंगे, तो आपका लाइन का इक्वेशन भी बन के ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन 14th, यहाँ आपसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16। तो हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, और एक इस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है। आपको इस परपेंडिकुलर के फुट के पॉइंट्स बताने हैं। ये फुट है इसका, ये हेड है, ठीक है। अब हेड के पॉइंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं आपके पास, वो है -1 और 3। फुट के पॉइंट्स नहीं पता, वो है आपके पास a, b
राइट। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर डला है जिस लाइन पे, ये वाला लाइन, इसका इक्वेशन ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब आपको ये पॉइंट ढूंढना हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस लाइन के इक्वेशन से इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो हमारे पास ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, इस लाइन का इक्वेशन है। यहाँ से हम इसका स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप आएगा m2 इज इक्वल्स टू 3/4। कैसे आया? इसको आप सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप निकालने के लिए हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए। तो अब आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, 4y को दूसरी तरफ भेजिए, इज इक्वल टू 3x माइनस का 16, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि स्लोप आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 16। तो आप कंपेयर कीजिएगा इस इक्वेशन से इसको, तो m की वैल्यू आएगी 3/4, यहीं पे यहाँ पे निकाला गया, m की वैल्यू है आपके लिए 3/4, राइट। चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं, आपको स्लोप समझ आ गया। अब आपने क्या किया, ये m जो है 3/4 आपने निकाल लिया, यानी कि इस लाइन के इक्वेशन से इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब इसका जो स्लोप होगा उसकी मदद से आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का रिलेशन अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, वो है m1 m2 इज इक्वल टू -1, राइट। और m1 यानी इस लाइन का स्लोप आपने अभी निकाला 3/4, m1 मान लीजिए, m2 मान लीजिए, कुछ भी चलेगा। तो ये आ गया 3/4। तो जो दूसरा स्लोप है, अगर आप दूसरा स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। बहरहाल हमारे पास एक और ऑप्शन था, चलिए पहले यही वाला करते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से हम दूसरा स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इसका तो हमारे पास 3/4 आया, तो जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप कुछ इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो दूसरे लाइन का स्लोप है वो निकल के आ गया कुछ इस तरीके से। ये रहा आपके पास दूसरी लाइन का स्लोप। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए, ये हमने पुट कर दी वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, इस लाइन का यहाँ पे हमने स्लोप पुट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे -1। एक और ऑप्शन ये है कि पहले लाइन का स्लोप जो है आपने निकाला 3/4, इसका इनके पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालिए, ठीक है। तो चलिए पहले वो करते हैं। अगर मैं आपको पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालने को बोलूँ तो वो आता है m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे देखिए, y2 की वैल्यू है b, y1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है a, x1 की वैल्यू है -1। सेम काम क्या यहाँ पे क्या हुआ है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये पूरा का पूरा क्या है, ये वाला टर्म, ये है आपके पास पहला स्लोप, और ये क्या है, ये दूसरा स्लोप, यानी कि m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1, राइट। तो इसकी मदद से आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगा, ये वाला इक्वेशन निकल गया, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये है कि जो आपका ये पॉइंट है -1 और 3, वो कहाँ लाई कर रहा है, इसी लाइन के इक्वेशन पे लाई कर रहा है, -1 और 3 इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप ये जो a और b है उसकी आप पहले इसको ना इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है, 1 और 3 को। तो हमारे पास यहाँ पे है वैल्यू 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16। तो 3x की जगह आप पुट कर लीजिए a एंड b, x की जगह आप पुट करिए a और y की जगह पुट कीजिए b, x की जगह पुट किया a, y की जगह पुट किया b, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y की जगह पुट किया b इज इक्वल्स टू 16। एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो हमने दोनों स्लोप की मदद से इक्वेशन निकाला, और एक हमने क्या किया, इस लाइन के इक्वेशन में a और b पुट कर दिया, जहाँ x y होना था वहाँ पे a और b पुट कर दिया, क्योंकि a और b वहीं लाई कर रहा है। समझ गए अच्छे से? इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन।